गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स का एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में करवाता हूँ, पूरे एग्जाम्पल और एनिमेशन के साथ में। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है? तो ये किस अभिनेता को मिला है? तो ये मिला है दिलजीत दोसांझ को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है दिलजीत दोसांझ। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये पंजाबी गायक और अभिनेता है। दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। यह नॉमिनेशन फ्रेंड्स से इनकी इम्तियाज अली निर्देशक जो फिल्म थी अमर सिंह चमकीला, इसके लिए इन्हें नॉमिनेशन मिला है। यह भारत में एकमात्र एंट्री है, ठीक है। एमी अवार्ड फ्रेंड्स ये सेरेमनी अभी 24 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये किस कैटेगरी में दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एमी अवार्ड टीवी और वेब कंटेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 था। इससे पहले फ्रेंड्स प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी दिए गए हैं। चलिए मैं आप इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स अमेरिका में, यानी यूएसए में ही हुआ था। इसमें फ्रेंड्स बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड किसे मिला? द स्टूडियो को मिला है, ठीक है। ये कॉमेडी मूवी है। और बेस्ट एक्टर में कॉमेडी कौन लीड कर रहे थे? तो ये सेथ रोजन है। और ड्रामा सीरीज में ध्यान रखना द पीट को मिला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी तो एमी अवार्ड ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये अमेरिका में जो मूवियाँ बनती है या वेब सीरीज़ बनती है उनको दिया जाता है। और हमने बात करी थी पूरे इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड में फ्रेंड्स जितने भी देश है वहाँ की जो बेस्ट मूवियाँ या सीरीज़ रहती है उसे लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये दो डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आगे देखते फ्रेंड्स, एमी अवार्ड्स की बात करें तो इनकी शुरुआत होती है 1949 में। आयोजित कौन करता है? तो एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स ऑफ साइंस करता है, यूएसए द्वारा। इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ऑस्कर अवार्ड ये फिल्मों को दिया जाता है, एमी अवार्ड ये टीवी सीरियल को दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड ये संगीत को दिया जाता है, और टोनी अवार्ड ये थिएटर को दिया जाता है। सबसे ज़्यादा एमी अवार्ड जीतने वाला शो कौन सा है? तो गेम्स ऑफ थ्रोन है। भारत में एमी अवार्ड विजेता कौन सी मूवी रही? तो ये दिल्ली क्राइम रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया था, ठीक है। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता थे कैलाश सत्यार्थी, और उनकी संस्था थी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। इसके द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या था? कि जो बाल चाइल्ड होते हैं, कम उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता है, उसे रोकना, ठीक है। तो ये सर्वव्यापी अभियान भी शुरू हुआ था 26 राज्यों में, और 500 जिलों में कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1000 गाँवों में ये जागरूकता फैलाई गई थी, और 70,547 महिला और बच्चों ने दीप प्रज्वलन मार्ग भी निकाला था। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनको क्या पता रहता है कि इनकी शादी हो गई है? छोटे छोटे होते हुए भी कर दिया जाता है। तो इसी बाल विवाद को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है, ये देश का बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यानी इस जिले ने बहुत अच्छा काम किया है। इस जिले में फ्रेंड्स 436 ग्राम पंचायतें, 9 नगरीय निकायों को ये प्रमाण पत्र दिया गया था। पिछले 2 सालों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया। यह उपलब्धि राज्य सरकार की मुहिम और सामाजिक जागरूकता का परिणाम है, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स से ये कदम बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य था। तो ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास लाता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मेरी क्लास की खासियत क्या रहती है कि मैं 6 से 7 क्वेश्चन ही लाता हूँ। अब आप बोलोगे इतने कम क्वेश्चन क्यों लाते हो? तो फ्रेंड्स, मेरा जो फोकस रहता है वो क्वालिटी पे रहता है, ना कि क्वांटिटी पे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हर टॉपिक को एनिमेशन, एग्जाम्पल और बैकग्राउंड के साथ समझाता हूँ, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई सारे चैनल पे 10 से 12 क्वेश्चन ला दिए जाते हैं और वन लाइनर में करा दिए जाते हैं, जिसे फ्रेंड्स आप उस समय तो याद रख लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है
कि यहाँ आप रेगुलर रहिए, आप नोट्स बनाते चलिए और टॉपिक को गहराई से समझते रहिए। तो यही पैटर्न फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम में दूसरों से आगे ले जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब फ्रेंड्स बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए मैं आपको मैप में छत्तीसगढ़ राज्य दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत और भारत के पूर्व दिशा में मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। राजधानी है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री है विष्णु देवराय, ठीक है फ्रेंड्स। और राज्यपाल कौन है? ये रमन डेका, ये है रमन डेका फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की 2025-26 की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? तो ये कितना लगा है फ्रेंड्स? तो ये 6.5%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अप्रैल जून 3 माह में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही थी, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। पहले 7% था। क्या कारण था फ्रेंड्स? कि अभी अमेरिका ने भारत की निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यानी फ्रेंड्स भारत का जो प्रोडक्ट है अगर वो अमेरिका में बेचना है तो वहाँ पे फ्रेंड्स 50% पहले टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ अमेरिका में चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो वहाँ कोई ख़रीदेगा नहीं, तो कोई बिजनेस भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये अभी इसका जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है, ठीक है। यही वजह है फ्रेंड्स, आने वाले 6 माह में ये निर्यात कम होने की संभावना बनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अन्य संस्थाओं द्वारा भी जो अनुमान लगाया जीडीपी का, वो देखते हैं हम। तो अभी ये 2025-26 में फ्रेंड्स आईएमएफ ने 6.4% लगाया है और ओईसीडी ने 6.3% लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने 6.3% लगाया है इन्होंने भी, और आरबीआई ने 6.8 रखा है, और अभी ये एडीबी ने कितना रख दिया है? 6.5। तो ये कुछ ग्रोथ रेट का अनुमान है, ये ध्यान रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्थापना होती 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और कुल सदस्य कितने हैं? 68 है। वर्तमान अध्यक्ष है मासुतो ओसाकावा, ये जापान के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा है, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये कौन सा करेगा फ्रेंड्स? तो ये है चेन्नई, ठीक है। आगे बात करें वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की, तो फ्रेंड्स ये हर 2 साल में होता है और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मकसद क्या है? तो ये समुद्री खाद्य उत्पादन जैसे मछली हो गई, झींगा, इनका उत्पादन करना, सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। आगे देखते कुछ अन्य जो सम्मेलन होने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो ये 2025 के सम्मेलन वो देख लेते हैं हम इसमें। तो ये एशिया शिखर सम्मेलन ये तिनजियान चाइना में हुआ अभी। नेटो का शिखर सम्मेलन ये देहेग नीदरलैंड में हुआ। और 70वां ब्रिक्स सम्मेलन ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम था ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और 18वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये भारत में किया जाएगा 2026 में। तो इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने किसे डिजिटल पेमेंट में अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो इसका ये दूसरा आंसर राइट हो जाएगा। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सभी डिजिटल पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पेमेंट के लिए 2 अलग अलग तरीके से पहचान करनी होती है। फ्रेंड्स पहले तो एसएमएस ओटीपी के विकल्प होंगे। अब एसएमएस ओटीपी की जगह इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? इसमें फ्रेंड्स बायोमेट्रिक टोकन और पिन, पासवर्ड और ऐप ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं। छोटे काम जोखिम वाले ट्रांजैक्शन के लिए इन पर छूट दी जा सकती है ताकि पेमेंट आसान रहे। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाना और इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग भरोसेमंद करना, ठीक है। तो अभी ये 2 फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया जाएगा। तो ये किसने किया है? आरबीआई ने। अब चलिए आरबीआई के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना अधिनियम कौन सा था? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934 का था, यंग हिल्टन कमीशन के आयोग पे। और मुख्यालय याद रखना मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को।
प्रथम अध्यक्ष थे CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। RBI के निदेशक केंद्रीय मंडल के रूप में अभी नई बनी है अनुराधा ठाकुर। और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें टी रविशंकर है, स्वामीनाथन है, पूनम गुप्ता है और अभी ये नए M राजेश्वर राव बन गए हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना दोनों का। तो ये ध्यान रखना है RBI के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला है हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। तो ये है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसे मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि शांति, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश फैलाना। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती को मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे आने वाले अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट डेज। तो अभी देखते हैं 2025 के इम्पोर्टेंट डेज। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व वृद्धजन दिवस और कॉफ़ी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया अभी। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक सेवक। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और लास्ट में 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। ठीक है, तो इतने सारे ध्यान रखना अक्टूबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब चलिए कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं 2 अक्टूबर के। तो किससे भारत का अटॉर्नी जनरल पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये R वेंकट रमनी। ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड पैरा एथलीट 2025 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो ये भाला फेंक में जीता है। आगे बात करें DRDO के DG कौन है जिन्हें चेंज मेकर अवार्ड मिला? तो ये S राजा बाबू उनमाली है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत ने किस देश के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये भूटान के साथ। दुबई का पहला ऑटोनोमस जोन कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो ये 15 किलोमीटर लंबा होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।